सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। शाज़मा बेटा कैसी हो? मैं कल रात से फ़ोन कर रही हूँ, तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही। मैं किस कदर परेशान हूँ तुमसे बात करने के लिए, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? ये ड्रामा मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ कि आपको कोई परवाह नहीं मेरी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं जीऊँ या मरूँ। हाय अल्लाह, कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा? दुनिया में कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जिन्हें अपनी औलाद की फिक्र ना हो भला? औलाद की फिक्र करने वाले माँ बाप ना ही औलाद को ससुराल के रहमो करम पे नहीं छोड़ते, ना शोहर के रहमो करम पे छोड़ते हैं। अगर औलाद को कुछ हो जाए ना तो सीधा आके गिरबान उनका पकड़ते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो इन्हें खुली छूट दी हुई है। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। ज़िशान ने भी मुझे इतना हल्का ले लिया है। पहले अलग होने का वादा किया मुझसे, फिर एंड टाइम पे आके मुकर गए। उनको पता है मैं कुछ नहीं कर सकती, रोऊंगी, पीटूंगी, शोर मचाऊंगी, फिर चुप कर जाऊंगी, क्योंकि मेरे तो माँ बाप मेरे साथ नहीं है। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है मेरी जान, फ़ोन तुम्हारे अब्बू के हाथ में था, इसीलिए फ़ोन उठा के पता नहीं क्या क्या कह गए वो, और ना मैं उनसे फ़ोन ले सकी। तुम्हें पता तो है उनकी आदत का, जब गुस्से में होते तो वो मेरी भी नहीं सुनते। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ज़ीशान को क्या हुआ है अचानक। भाई उसने घर छोड़ के जाने का फैसला कैसे बदल दिया? ज़िशान का दिमाग खराब हो गया है। घर वालों की मोहब्बत एकदम उनके सर पे सवार हो गई है। अपने घर वालों को छोड़कर जाना नहीं चाहते वो। मेरी तो जिंदगी अजाब हो गई है शख्स से शादी करके। आपने भी अम्मी पता नहीं मुझे कहाँ फंसा दी है। तंग आ गई हूँ मैं इस शख्स से। मेरा दिल करता है किसी ना किसी तरह से रिश्ता खत्म हो जाए बस। अरे पागल हो गई हो क्या शाज़मा? किस तरह की बात कर रही हो? अरे बेटा ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई अपना घर खत्म करता है क्या? और मर्द तो ऐसे ही जज्बाती होते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तुमने अपने अब्बा को नहीं देखा कैसे छोटी छोटी बातों पर जज्बाती हो जाते हैं? लेकिन ये तो मेरी समझदारी थी, ये रिश्ता निभा गई। मेरी बात सुनो, ज़िशान अगर बेवकूफ़ी कर रहा है तो तुम अक्लमंदी से काम लो। तुम तो समझदार हो ना मेरे बच्चे। देखो प्यार करने वाले मर्द को तो वैसे हैंडल करना बहुत आसान होता है। बस 2 लफ्ज़ मोहब्बत के बोलो, हमदर्दी का रवैया करो और वो मान जाएगा तुम्हारी बात। बेवकूफ़। बस कर दे अम्मी, ये मोहब्बत ना शादी से पहले की बातें होती हैं। शादी के बाद तो मर्द के लिए सिर्फ उसकी माँ, बहन और भाई होते हैं, बीवी कुछ नहीं होती। तुम आपा से कहो वो उसे समझाए, माँ की बात थोड़ी टालेगा वो। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मैं खाला को बोलूं कि अपने लड़के को बोले कि मुझे लेकर अलग हो जाए, तो खाला मान जाएंगी क्या? इतनी सीधी है वो। आप अपनी बहन को नहीं जानती क्या? एक नंबर की ड्रामेबाज औरत है वो तो पहले दिन से हमारे अलग होने के खिलाफ थी। आए दिन ज़िशान के सामने रोना रोती रहती थी। उनकी वजह से, उनकी मनहूसियत की वजह से मैं अलग नहीं हो रही। उन्होंने तो ज़िशान के कान भरे हैं, तो ज़िशान ने अपना फैसला बदल लिया अलग होने का। ऊपर से जितनी मर्जी एक्टिंग कर ले अच्छा बनने की, लेकिन अंदर से एक टिपिकल सास है। एक मौका नहीं जाने देती ज़िशान को मुझसे दूर करने का। मैं तो इस बात पर खुश थी कि इस घर से जाऊंगी तो इन सब मनहूसों से जान छूटेंगी, लेकिन मेरी खुशी ये खाक में मिल गई। सारे मेरे ख्वाब टूट गए। ज़िशान, तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए था शाज़मा को समझाना आसान काम नहीं है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। मैं तो बस तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि मियाँ बीवी अगर दोनों ज़िद पर अड़ जाएं तो मामलात ख़राब होते। किसी एक को नरमी दिखानी पड़ती, छुपना पड़ता, और यहाँ ये सब कुछ तुम्हें करना पड़े, क्योंकि शाज़मा की नेचर ऐसी नहीं। हमें अच्छी तरह अंदाज़ा है कि बाज़ औक़ात वो कितनी स्टबन हो जाती। अगर तुम सख्ती से पेश आओगे तो वो और अकड़ जाएगी और बात और ख़राब हो सकती। तो तुम्हें
उसे प्यार से हैंडल कर। जिंदगी की तरह मियाँ बीवी के रिश्ते में भी उतार चढ़ाव आते रहते। असल बात यह है कि सिचुएशन को कैसे टैकल करना, और वही एक चीज रिश्ते को खूबसूरत या बदसूरत बनाती है। भाई ठीक कहते हैं, मुझे शाज़मा को नरमी से डील करना होगा। खामखा बात बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होगा। कैसी भी सही है तो मेरी मोहब्बत, मेरी बीवी। इस कदर नफरत मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शाज़मा मुझसे इस कदर नफरत करती है। मैंने तो उसे हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा। मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी जो जो मुझसे इस कदर बदगुमान हो गई। अम्मी कमी आपके प्यार में नहीं थी, उसने कभी कदर ही नहीं की और उसने हमेशा हमें फॉर ग्रांटेड लिया। कितनी बार मैंने आपको ये बात बताने की कोशिश की कि जैसे शाज़मा भाभी हमारे सामने बनती हैं वो वैसी नहीं है, लेकिन आपने हमेशा मुझे ही गलत समझा और इसी वजह से शाज़मा भाभी को और मौका मिल गया मुझे बेइज्जत करने का। आप जानती हैं अमरीन भाभी ने जो पार्सल मंगवाया था बेबी के लिए, वो मेरे रूम में शाज़मा भाभी ने रखा था। वो सबको मुझसे बदगुमान करना चाहती थी और देखे ऐसा ही हुआ। आप सब ने मेरा यकीन नहीं किया। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? बता के क्या फायदा होता अम्मी, आप मेरी बात का यकीन कर लेती। आपने तो मुझे इतना बेएतबार कर दिया था कि सबूत होते हुए भी मैं आपको ये सच्चाई नहीं बता पाई, क्योंकि मुझे लगता था कि शाज़मा भाभी फिर से इस बात को कोई नया रंग देंगी और आप लोग मेरे बजाय उन पे यकीन करेंगे। तो सोच भी नहीं सकती थी कि शाज़मा ये सब कुछ कर सकती। अमरीन को पता इस बात का? आपके और ज़ीशान भाई के अलावा किसी की आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई, सबको नजर आता है। आई विश ज़ीशान भाई के सामने भी शाज़मा भाभी की ये असलियत खुल जाए। नहीं हरीम, तुम ज़ीशान के सामने कोई ऐसी बात नहीं करोगी। उसे बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे का घर बर्बाद हो। वो बहुत चाहता है शाज़मा को। अगर उसे पता चला तो बहुत तकलीफ होगी उसे। अम्मी तो कब तक ये बात छुपाएंगी उनसे? आखिर कभी ना कभी तो ये सच उनके सामने आ जाएगा ना। तब की तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं जानते बूझते अपने बच्चों को तकलीफ नहीं देना चाहती। कुछ बताने की जरूरत नहीं तुम्हें। ज़ीशान अगर बेवकूफ़ी कर रहा है तो तुम अक्लमंदी से काम लो। तुम तो समझदार हो ना मेरे बच्चे। तुम आपा से कहो वो उसे समझाए, माँ की बात थोड़ी टालेगा वो। ऐसे तो ज़ीशान कभी भी नहीं मानेंगे। शायद अम्मी ठीक ही कह रही थी, मुझे खाला को मुट्ठी में करना होगा। अगर खाला मान गई तो ज़ीशान को कन्विंस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। क्या कर रही है खाला जान? कुछ नहीं। कोई काम था तुम्हें? क्या मतलब? मैं अपनी खाला के पास सिर्फ काम के लिए आ सकती हूँ, वैसे नहीं आ सकती क्या? ऐसे क्या देख रही है मेरी तरफ? मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं। आप कल वाली बात से मुझसे खफा है ना?
हालांकि आपको भी लगता है मैं ज़िशान को आपसे अलग करना चाहती हूँ, इस घर से उनको लेकर जाना चाहती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। और अगर मैं ये करूँगी तो आप लोगों की भलाई की वजह से करूँगी, इस घर की सुकून की वजह से करूँगी। भला क्या फ़ायदा ऐसे रिश्तों का जो एक छत के तले एक दूसरे के साथ रहें, लेकिन एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार ना हो, एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरतें हों, मोहब्बत ना हो। इससे बेहतर नहीं है कि इंसान एक दूसरे से फासले पे रहे, ताकि दिल में इज्जत और मोहब्बत तो बरकरार रहे। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? मैं जो कहना चाहती हूँ शायद आपको मुनासिब नहीं लगेगा सुन के। उस दिन भाभी ने आप सबके सामने मुझसे माफ़ी तो मांग ली, लेकिन भाभी ने ड्रामा किया। वो आप सबकी नज़रों में अच्छा बनना चाहती थी। हकीकत तो यह है कि भाभी आज भी मुझे अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार समझती हैं और मुझसे बदला लेना चाहती हैं। आपको भी झटका लगा ना? ये बात भाभी ने मुझे खुद बोली है। वो बहुत नफरत करती है मुझसे, और हाल आप जानते हैं कि ज़िशान मुझे लेकर बहुत पॉजेसिव है। मैं नहीं चाहती कि भाभी कोई ऐसी हरकत कर दें कि एक दफ़ा फिर इस घर में लड़ाई हो, भाई भाई के सामने आके खड़ा हो जाए। इसीलिए बस मैं ज़िशान को इस घर से लेकर जाना चाहती हूँ, ताकि दोनों भाइयों का रिश्ता बरकरार रहे। और मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है जब तक अमरीन भाभी इस घर में है। बस कर दो शाज़मा, खुदा के वास्ते बस कर दो। और कितने झूठ बोलोगी? तुम्हारी ज़बान नहीं कांपती इतने झूठ बोलते हुए? अगर खुदा ना खास्ता कल को मेरे बच्चे अलग हुए भी ना, तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, अमरीन नहीं। आप क्या बात कर रही हैं खाला? आप मुझे गलत समझ रही हैं। हाँ, आज मेरी आंखों से पट्टी उतरी है और तुम्हारी असल शक्ल नजर आने लगी है मुझे। आज भी अगर मैं तुम्हारी और कमर की बातें ना सुनती ना, तो मुझे तो अंदाजा ही ना होता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। शाज़मा, इतनी नफरत करती हो तुम हम सब से? इतनी नफरत? कितने अरमानों से तुम्हें ब्याह कर लाई थी इस घर में, और कितनी उम्मीदें थी मुझे तुमसे कि तुम मेरे खानदान को, मेरे रिश्तों को जोड़ कर रखोगी। मगर नहीं, तुम तो दीमक की तरह सारे रिश्तों को खोखला करने पर तुली हुई हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत दुख दिया तुमने मुझे, बहुत दुख दिया। खाला, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तुम्हें मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। लेकिन खाला, जाओ, मैंने कहा ना। आज मेरी आंखों से पट्टी उतरी है और तुम्हारी असल शक्ल नजर आने लगी है मुझे। आज भी अगर मैं तुम्हारी और कमर की बातें ना सुनती ना, तो मुझे तो अंदाजा ही ना होता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। कितने अरमानों से तुम्हें ब्याह कर लाई थी इस घर में, और कितनी उम्मीदें थी मुझे तुमसे कि तुम मेरे खानदान को, मेरे रिश्तों को जोड़ कर रखोगी। मगर नहीं, तुम तो दीमक की तरह सारे रिश्तों को खोखला करने पर तुली हुई हो। अगर खुदा ना खास्ता कल को मेरे बच्चे अलग हुए भी ना, तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, अमरीन नहीं।
कल रात में तुम्हारे साथ बहुत रूड हो गया था। आई एम रियली सॉरी। सॉरी तो मुझे भी आपसे करना था। कल रात मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया जब अमरीन भाभी हम दोनों के मामले में बोली। मुझे हम दोनों के रिश्ते में किसी तीसरे की मदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा छोड़िए इस बात को, मैं मज़ीद इस बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि बहस करने से आपका भी मूड ऑफ होगा और मेरा भी। असल अहमियत तो हम दोनों के रिश्ते की है ना, उस मोहब्बत की जो हम दोनों एक दूसरे से करते हैं। तो तीसरा जितनी भी कोई मदाखलत कर ले, हमारी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी, है ना? थैंक गॉड तुम्हें ये बात समझ आ गई। आ गई, थोड़ी देर लगी। आप भी मत भूलिएगा। कभी नहीं भूलो, आई प्रॉमिस। ये मेरे लिए है। ऑफ कोर्स दिस इज फॉर यू। और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारा फेवरेट केक भी लाया हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। अच्छा आप जाकर फ्रेश हो जाएं, मैं अच्छी से चाय आपके लिए बना कर लाती हूँ, फिर चाय और केक एंजॉय करें। ओके लाओ ये मेरे तुम। भाई ने ठीक ही कहा था, मियाँ बीवी का रिश्ता धूप छांव जैसा होता है। कब मौसम बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। सिस्टम में ये कुछ फाइल्स मिसिंग है। तुम्हारे पास तो रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये सब के सब तुम्हारे क्लाइंट्स हैं। मुझे इनके पेपर्स भिजवा दो प्लीज़। मेरे पास नहीं है फाइल्स। मगर क्यों? क्या मतलब क्यों? नहीं है तो नहीं है, और मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। मिस्टर फाद, आप शायद भूल रहे हैं कि आई एम योर मैनेजर और आप मुझे जवाब देने के पाबंद हैं। अपना ये भरम किसी और को झाड़ना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पे। रिदा ने तुम्हें डिच करके मुझसे शादी की। ये बात तुम्हारी ईगो को बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए ये सब कुछ करके तुम मुझसे बदला ले रहे हो ना। रिदा का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। यू कीप हर आउट ऑफ दिस। वाह, बीवी मेरी है, बुरा तुम्हें लग रहा है। मैं उसका नाम ले सकता हूँ, मेरा हक बनता है। अलबत्ता तुम्हारे पास कोई राइट नहीं कि तुम उसके बारे में सोच भी सको। देखो फाद, मुझे तुमसे कोई फजूल की बहस नहीं करनी। अब यहाँ तो तुम मुझे खुद वो रिकॉर्ड दे दो, या फिर मुझे एक ऑफिशियल ईमेल करनी पड़ेगी और डेटा तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करना तुम्हारी रेपुटेशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हो। सो तुम सोच लो तुमने क्या करना है। धमका रहे हो? फोन करो।
अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरा भी इतना दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का। ये बताओ, ज़ीशान से बात हुई? अलहदा होने वाले मामले की कोई बात बनी? बात क्या बननी है अम्मी, जो बात बननी थी वो भी बिगड़ गई। खाला ने हमारी सारी बातें सुन ली उस दिन फ़ोन पे। हाय अल्लाह, क्या मतलब? कैसे? कैसे क्या, कान लगा के खड़ी होंगी दरवाजे के बाहर तो सुन ली। वैसे अल्लाह माफ़ करे, उस घर में एक से बढ़कर एक है। मेरी ही अकल पे पर्दा पड़ गया था जो मैं आपके कहने पे चली गई खाला से बात करने के लिए कि वो ज़ीशान को समझाए। उल्टा उन्होंने मुझे इतनी बातें सुना दी। इससे तो अच्छा था मैं उनके पास जाती ना बात करने के लिए। सारी गलती तुम्हारी है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें मुंह फाड़कर आपा के खिलाफ बोलने की? कभी तो सोच समझ के बोला करो शाज़मा। मैंने तो वही कहा है जो सच है। अब अगर उनको बुरा लगता है तो मैं क्या करूँ इसमें? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो तुम? अगर आपा ने बातें ज़ीशान को बता दी तो क्या हो सकता है? बड़े आराम से मुतमईन बैठी हुई हो तुम तो क्या करूँ मैं? सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर लूँ, स्ट्रेस लेना स्टार्ट हो जाऊँ। बस कर दिया करें आप। जब से मेरी शादी इस घर में हुई है मैं टेंशन में रहती हूँ। मैं बस ये सोचती रहती हूँ मैं ऐसी कौन सी बात कभी कर दूंगी कि किसी को बुरी लग जाएगी, कहीं खाला का मूड ना ऑफ हो जाए। तंग आ गई हूँ मैं ये सोच सोच के। कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि आपकी बात मुझे माननी ही नहीं चाहिए थी। इस घर में मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा खासा वो शावेज का रिश्ता था, उस पर जिद कर लेनी चाहिए। लंदन तो चली जाती, आजाद फिजाओं में सांस लेती। यहाँ तो बस कैदी बन के रह गई हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ऑफिस से आज जल्दी आ गए? मेरी शिकायतें लगाना शुरू कर दी हैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने। क्या हो गया फहद? आप मुझसे क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? और आपके ऑफिस के मामलों से मेरा क्या लेना देना? क्योंकि तुम्हारा लेना देना है। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी वजह से दाइम मेरे ऑफिस में आया, वरना पूरा शहर छोड़कर उसे मेरे ही ऑफिस मिला था जॉब के लिए। वो कहीं और भी तो अप्लाई कर सकता था, मगर नहीं, उसे मुझसे बदला लेना था, इसीलिए आया वो मेरी कंपनी में। फहद, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। दाइम को तो पता भी नहीं था कि आप इस कंपनी में जॉब करते हैं, और वैसे भी उसकी नेचर ऐसी नहीं है। ओ प्लीज, उसकी नेचर के बारे में तो तुम बात मत ही करो तो बेहतर है। सालों साल तुमसे अफेयर चलाता रहा, टाइम पास करता रहा, और शादी के लिए अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पाया। ये है उसकी नेचर। बात करती हो, ये सारा रायता तुम्हारा फैलाया हुआ है, और अब तुम ही इसे साफ करोगी। जाओ, जाकर उसे कह दो कि वो ये नौकरी छोड़ दे। What? मैं उससे ही कैसे कह सकती हूँ? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक तो है, और वो भी बहुत गहरा। तुम ना मानो वो अलग बात है, अगर अब भी उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है ताकि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। Oh my God, I can't believe this. आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बीवी हूं मैं, आपकी इज्जत हूं, बोलने से पहले सोच तो लिया करे। This is disgusting. तुम्हें डिस्गस्टिंग लगे या कुछ भी, आई डोंट केयर, मगर तुम जाकर दाइम को जॉब छोड़ने का कहोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा तुम्हें, समझी?
पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है। मुझे तो कहता था मामू खर्चा उठा रहा है। दूसरे का खर्चा भी बंदा भला ऐसी अयाशी करता है। झूठा। काश इसी से शादी कर ली होती, दुनिया तो घूमती ना मैं। यहाँ तो कुएं की मेंढक की तरह रह रही हूँ। शाज़मा की बातों में आकर बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी हैं मुझसे। बेटा, बड़े होने का मतलब ये थोड़ी है कि मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। इंसान चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में हो, उसे जब भी अपनी गलती का एहसास हो तो उसे तस्लीम करने में आर नहीं होनी चाहिए। इस तरह बहुत सारी उलझनें सुलझ जाती हैं, रिश्ते बोझ नहीं लगते, बल्कि उन्हें निभाना आसान हो जाता है। हम इंसानों का भी अजीब अलमी है बेटा, कि हम कभी अपने रुतबे, कभी हैसियत और बड़े होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। कभी किसी के साथ ज़्यादती कर दी, कभी किसी का दिल दुखा दिया, ये सोच कर कि हम बड़े हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि शायद इस दुनिया में तो अपने रुतबे की वजह से हमारी खलासी हो जाए, लेकिन ऊपर जाकर अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे? मैं नहीं चाहती कि मैं इस दुनिया से अपने दिल पर कोई बोझ लेकर जाऊं। इसलिए बेटा, मैं तुमसे माज़रत कर रही हूँ। तुमने तो कई बार मुझे शाज़मा की असलियत का बताया, मगर मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, और जिस पर भरोसा किया उसी ने मेरा मान तोड़ दिया। आप परेशान मत हो अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। जब से शाज़मा की हकीकत का पता चला है, हर चीज से दिल उठ गया है मेरा। बेटा, मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मुझ पर बीती है वो ज़ीशान के साथ भी हो, उसका भी दिल टूट जाए। इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। बस अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ बेटा कि अल्लाह पाक उसे हिदायत दे, वरना उसकी खुदसरी से तो मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं। आप अपनी दुआओं पर भरोसा रखिए अम्मी, इंशाल्लाह ज़ीशान के हक में जो बेहतर होगा वही होगा। इंशाल्लाह, आमीन। जीती रहो बेटा। देखो बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। माँ बाप कभी कभार सख्त लहजे में औलाद से बात कर जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करते या उनकी परवाह नहीं करते। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए उस दिन मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा घर खराब हो। पहले वो तुम्हारी खाला का घर, अब वो सिर्फ तुम्हारा ससुराल है। ज़ीशान अब तुम्हारा कज़न नहीं बल्कि शौहर है। बेटा, तुम्हें इस बात को समझना होगा और उन्हें उसी तरीके से डील करना होगा। वो गलती मेरी नहीं थी, ज़ीशान की थी। वो अपनी बात से मुकर गए। लेकिन बेटा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे अपना घर छोड़ दिया जाए। अगर ज़ीशान में कोई खामी होती, उसका किरदार ठीक ना होता या वो तुम पे हाथ उठाता, तो मैं तुम्हें खुद वापस लेके आता।
मैं तुम्हें कभी भी उसके रहम करम पर नहीं छोड़ता, लेकिन अब इन छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर आना भी तो अक्लमंदी नहीं है ना। देखो बेटा, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो, और जरूरी नहीं है कि हर बात का फौरी रिएक्शन दिया जाए। देखो, सब्र और तहम्मुल से काम लो, इसी से घर बसते हैं। एक बात याद रखो, शादीशुदा लड़कियों के कांधों पर माँ बाप की इज्जत की बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है, जिन्हें उन्हें बड़े आसान तरीके से निभाना होता है। और मैं चाहता हूं कि मेरी दोनों बेटियां ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाएं। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जी। जीती रहो, खुश रहो। अच्छा, ये बताओ कि ज़ीशान मियाँ कब आ रहे हैं तुम्हें लेने? पता नहीं, आते ही होंगे। अब तो चलो ठीक है, मैं फिर कुछ खाने पीने का सामान लेके आता हूँ, ठीक है? जी। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी वजह से दाइम मेरे ऑफिस में आया, वरना पूरा शहर छोड़कर उसे मेरे ही ऑफिस मिला था जॉब के लिए। वो कहीं और भी तो अप्लाई कर सकता था, मगर नहीं, उसे मुझसे बदला लेना था, इसीलिए आया वो मेरी कंपनी में। ताल्लुक तो है, और वो भी बहुत गहरा। तुम ना मानो वो अलग बात है, अगर अब भी उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है ताकि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। तुम्हें डिस्कस्टिंग लगे या कुछ भी, आई डोंट केयर, मगर तुम जाकर दाइम को जॉब छोड़ने का कहोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा तुम्हें, समझी? हेलो जी सर। ओके सर, आ रही। जी सर, आपने बुलाया? आपने क्लाइंट को जो ईमेल किया है उसमें अटैचमेंट नहीं है, मैं चेक भी नहीं किया, उनका रिप्लाई आया है, काफ़ी देर हो चुकी है। माय गॉड सर, आई एम सो सॉरी, मैं अभी चेक करती हूँ। पता नहीं मुझसे अटैचमेंट कैसे मिस हो गई। मिस रिदा, आप जानती हैं ना वो हमारे कितने इंपॉर्टेंट क्लाइंट हैं। उन्हें रिप्लाई किए हुए भी काफ़ी देर हो चुकी है, और मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि अभी आप रिप्लाई करेंगी, अभी कोई रिस्पांस देंगी, मगर आपका तो मालूम ही नहीं है कि कोई ईमेल भी आई हुई है। इतनी इनरिस्पॉन्सिबल तो कभी भी आप नहीं थी। सो सॉरी सर, मैं अभी जाकर चेक करती हूँ। प्लीज़ ज़रा जल्दी।
ऐसे क्या देख रहे हो? भाई देख रहा हूँ कि मेरे देखने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना चेहरे पे कोई शर्म का रंग आता है, ना हाथ कांपते हैं। तुमने क्या मुझे 70 की फिल्मों की हीरोइन समझा है? भाई 70 की फिल्म की हीरोइन ना सही, मेरे फिल्म की हीरोइन तो हो। खुद ही है खुद को मिटाया, पूछूं मैं खुद से सवाल ये कैसा, खुद ही है खुद को गवाया, क्यों जरा सा तो शर्मा लिया करो यार। Seriously, do you want me to do all of this? मजाक कर रहा हूँ यार। Thank God. वरना मुझे अपनी चॉइस को दोबारा सोचना पड़ता। तुम जितना भी सोच लो, तुम्हारी चॉइस तो हमेशा मैं ही रहूँगा। इश्क में हारी, मैं हारी, मैं हारी, मैं इश्क में हारी, मैं हारी, मैं हारी, मैं इश्क में हारी। नेचर की बात तो तुम मत ही करो तो बेहतर है। सालों साल तुम्हारे साथ अफेयर चलाता रहा, टाइम पास करता रहा और शादी के लिए घर वालों को कन्विंस नहीं कर पाया। यह है उसकी नेचर।